मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन 17 को देखने वाले हैं। सेक्शन 17 को हम विद रूल कवर करेंगे। रूल रहेंगे 42 एंड 43। आइए बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ। सेक्शन क्या कहता है हमें? सेक्शन 17 अपोर्शमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। अपोर्शमेंट और ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करता है सेक्शन 17। अब अपोर्शमेंट क्या होता है? अपोर्शमेंट का मतलब होता है बंटवारा करना, और ब्लॉक का मतलब होता है आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा आपका आईटीसी। ये सेक्शन 17 बात करता है। सेक्शन 17 के टोटल 6 सब सेक्शंस हैं। आज हम इस सेशन में सेक्शन 17, सेक्शन 1, 2, 3 और सेक्शन 6 को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं सेक्शन 17(1) की तरफ। सेक्शन 17(1) क्या कहता है? अगर आपने कुछ इनवर्ड्स ऐसी ली हैं जो आप यूज करेंगे बिजनेस पर्पसेस के लिए और नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए। सेक्शन 2 हमें कहता है अगर आपने कुछ ऐसी परचेज ली है इनवर्ड जो आपने एग्जाम सप्लाई के लिए और आईटीसी लिया है, जो आप जिसमें आप आगे एग्जाम सप्लाई करेंगे और टैक्सेबल सप्लाई करेंगे, इसमें इंक्लूडिंग है जीरो रेटेड सप्लाई। अब फ्रेंड्स, एग्जाम सप्लाई क्या होती है? एग्जाम सप्लाई हमें सेक्शन 2 किसका है? सेक्शन 2 डेफिनेशन का है। सेक्शन 247 में हमें एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन बताई गई है कि एग्जाम सप्लाई क्या होता है। एग्जाम सप्लाई फ्रेंड्स होता है अगर आपने कोई नील रेटेड सप्लाई करी है तो उसे एग्जाम माना जाएगा। कोई 100% एग्जाम है तो वो एग्जाम सप्लाई है। या आपने कोई नॉन जीएसटी वाली सप्लाई करी है। अब नॉन जीएसटी वाली सप्लाई कौन सी होती है फ्रेंड्स? नॉन जीएसटी सप्लाई में हमारे ह्यूमन लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन और पेट्रो प्रोडक्ट को इंक्लूड किया गया है, जिसपे हम जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। पेट्रो प्रोडक्ट को तो हमारे जीएसटी एरा में रखा गया, लेकिन अभी इस पर नोटिफाइड नहीं किया गया है, अभी इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और सेक्शन 3 क्या कहता है हमें? सेक्शन 3 हमें कहता है अगर आपने कुछ आरसीएम पे किया है, आरसीएम की लायबिलिटीज अराइज होती हैं, कोई सिक्योरिटीज है या कोई लैंड एंड सेल करते हैं आप लैंड एंड बिल्डिंग का, तो ये भी एग्जाम करी गई हैं एज पर सेक्शन 17। अब हमारी एग्जाम कौन कौन सी होगी? सेक्शन 17 के पर्पज से हमारी एग्जाम सप्लाई कौन कौन सी होगी? 6 हमारी जो है एग्जाम सप्लाई है एज पर सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हमारी कौन कौन सी एग्जाम सप्लाई है फ्रेंड्स? जो सेक्शन 247 में आती हैं, नील रेटेड सप्लाई, 100% एग्जाम सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई। और सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कौन सी आती है? जिसमें हमने आरसीएम पे किया है, कोई सिक्योरिटीज हैं, या फिर हमने कोई सेल परचेज करी है लैंड या बिल्डिंग की। ये हमारी एग्जाम सप्लाईज मानी जाएंगी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17। अब हम अपॉर्चमेंट क्यों करेंगे फ्रेंड्स? अपॉर्चमेंट होगा जो आप इनपुट टैक्स पे करके आए हैं गवर्नमेंट को, आपको जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। जो भी सप्लाईज आपने ली हैं, जो भी आपने कुछ गुड्स या सर्विसेज परचेज करी हैं और उनको आगे आपने बिजनेस पर्पसेस के लिए और नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए, सेकंड कहता है एग्जाम सप्लाई के लिए या टैक्सेबल सप्लाई के लिए, जो भी आपने एग्जाम और नॉन बिजनेस के लिए करी है आगे फर्दर सप्लाईज, तो उन पे जो है आपको आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ये हमें सेक्शन 17 बताता है। अब आरसीएम पे ऑल्दो जीएसटी तो पे किया जाता है, लेकिन आरसीएम की जो लायबिलिटीज अराइज होती है वो रेसिपिएंट की आती है। आरसीएम आपने उसमें पे नहीं किया गया, इसीलिए इसका जो है आपको आईटीसी का अपॉर्चमेंट करना होगा। और दूसरा सिक्योरिटीज फ्रेंड्स हमारी ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आती है, ना ही सर्विसेज की डेफिनेशन में आती है। सिक्योरिटीज हमारी ना तो
गुड्स है ना सर्विस है, इसीलिए इसे हमारा एग्जम्प्ट माना जाएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग को फ्रेंड्स अगर आपको याद हो, हमने स्कोप ऑफ सप्लाई के चैप्टर में शेड्यूल 3 पढ़ा था। शेड्यूल 3 में एक एंट्री थी जो हमें बताती थी कि अगर हम कंप्लीटली लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करते हैं तो जीएसटी प्रीव्यू से इसको बाहर रखा गया है और इस पे जो है स्टैम्प ड्यूटी वगैरह के जो है एक्ट प्रोविजन लगते हैं। इसीलिए अगर हम कोई लैंड या बिल्डिंग को कंप्लीटली बिल्डिंग बनने के बाद, कंप्लीशन के बाद उसको सेल आउट करते हैं, तो इस तरह की कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसको हमारे जो है एग्जेम्प्ट माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती हैं और हमारी जो है टैक्सेबल सप्लाई क्या होती हैं। इसमें फ्रेंड्स एक हमारी मोर्चरी वगैरह होती है, जो सर्विस होती हैं, इस तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी हमारा एग्जेम्प्ट है एज पर शेड्यूल 3। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सी हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई है और कौन सी टैक्सेबल सप्लाई है। एक एडिशन में आपको और करना चाहूंगी कि जीरो रेटेड सप्लाई अगर मान लीजिए आपने कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई करी है और एग्जेम्प्ट सप्लाई है आपकी वो जीएसटी के दायरे में, अगर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमारी टैक्सेबल बन जाती है और उस पर आप आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे और वो हमारी जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाएगी। जीरो रेटेड सप्लाई में अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया है या आपने किसी एसईजेड डेवलपर और या एसईजेड यूनिट को प्रोवाइड किया है तो वो हमारी जो है एग्जेम्प्ट सप्लाई मानी जाती हैं एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, और आप रिफंड ले पाएंगे इसका जो है हमारा आईजीएसटी एक्ट बताता है जीरो रेटेड का सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग। एक बार हम इसकी लॉ की लैंग्वेज देख लेते हैं, बैरेट्स की लैंग्वेज हमें क्या कहती है। सबसेक्शन 1 हमें क्या कहता है। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Where the goods or services both are used by the registered person partly for the purpose of business and partly for other purpose यानी क्या हो गया, नॉन बिजनेस पर्पस। the credit shall be restrict too much of the input tax as attributable to the purpose of his business। आपने जो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया है केवल आपको उसी का ही आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। टू क्या कहता है, वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई अंडर दिस एक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। सेक्शन 16 हमारा आईजीएसटी एक्ट का जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बात करता है। जीरो रेटेड सप्लाई में हमारे कौन कौन से आते हैं, अगर हमने कोई कुछ गुड्स से जो एक्सपोर्ट करी है या हमने एसईजेड डेवलपर या यूनिट को प्रोवाइड करी है तो वो ट्रांजेक्शन हमारी जीरो रेटेड ट्रांजेक्शन हो जाती है। आई होप ये आपको मालूम है। एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई under this act the amount shall be restricted to much of the input tax is attributable to the said taxable supply including zero rated supply। सबसेक्शन 3 हमें कहता है द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर सबसेक्शन 2 shall be such as may be prescribed and shall include supply on which the recipient is liable to pay on reverse charge, transaction in securities, sale of land and building subject to paragraph of schedule 5 or schedule 2 and sale of building। इसमें एक्सप्लेनेशन को ऐड किया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड इन वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन इन शेड्यूल 3। जैसे कि मैंने आपको बताया वो हमारा जो है एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में आ जाएगा। अब अपोर्शमेंट का जो मैनर है वो हमें मैनर बताता है। रूल्स कहाँ है, किसको हमें फॉलो करना है। रूल्स 6 हमें कहता है इसके बारे में। सब रूल 6 हमें अपोर्शमेंट के मैनर को बताता है। मैनर, किस मैनर में आपका अपोर्शमेंट होगा ये हमें बताते हैं रूल 42 एंड 43। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले रूल है। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। रूल 42 फ्रेंड्स क्या कहता है। रूल 42 हमें मैनर बताता है आईटीसी manner of determination of input tax
क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल देयर ऑफ। उसके इनपुट या कोई इनपुट सर्विसेज का रिवर्सल करना है तो वो हमें बताता है रूल 42, और कैपिटल गुड्स के रिवर्सल के बारे में हमें बताता है रूल 43। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। रूल 42 और 43 कब हमारा यूज होगा? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 हमें बिजनेस और नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताता है। इसमें हमारा रूल 43 नहीं लगेगा, केवल 42 होगा। अगर हम कोई इनपुट टैक्स ऐसा हमने पे किया है जिसपे हमने वो गुड्स और सर्विसेज हमने परचेज किए फॉर बिजनेस पर्पसेस और नॉन बिजनेस पर्पसेस में, तो इस केस में केवल हमें इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का ही आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। कैपिटल गुड्स की बात ये नहीं करता है। अगर सबसेक्शन 17 सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 हमें किसके बारे में बात करता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बात करता है। तो इस केस में रूल 42 और 43 दोनों एप्लीकेबल होंगे। दैट मीन्स हमें कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा और आईटीसी इनपुट एंड इनपुट सर्विस में इसका जो है आईटीसी का अपॉर्चमेंट किया जाएगा। फ्रेंड्स, एक छोटा सा टच लेते हैं रूल को डिटेल में समझने से पहले। जो हमारा नॉन बिजनेस और बिजनेस पर्पसेस के लिए है ना, उसमें हमें नॉशनल प्राइस पे, यानी कि वो कहता है कि हमें इतनी सारी कैलकुलेशन के दायरे में नहीं पड़ना, बहुत सारी कैलकुलेशन इसमें आ जाती थी। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने हमें रिस्ट्रिक्ट किया है कि आपको जो है बिजनेस और नॉन बिजनेस पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अपॉर्चमेंट करना है वो आपको 5% पे करना है। और अपॉर्चमेंट किसका होगा? रूल 42 में इनपुट और इनपुट सर्विसेज का। अगर हम कोई गुड्स एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल के बीच में करते हैं तो उसका जो है टर्नओवर वाइज जो है उसका हमें अपॉर्चमेंट करना होगा, वो हम आगे देखेंगे। और अब हम रूल 42 की बात करते हैं। फ्रेंड्स, रूल 42 मैं आपको एक बार लेवल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, फिर मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है उसके जरिए में मैं आपको समझाऊंगी। रूल 42 में केवल इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का ही हमारा जो है अपॉर्चमेंट किया जाएगा। एक रजिस्टर्ड पर्सन है, दिल्ली में रजिस्टर्ड पर्सन है, वो अपना बिजनेस रन कर रहा है और उसने कुछ टोटल इनपुट टैक्स पे किया है 10 लाख रुपीस का। कितना पे किया है फ्रेंड्स? 10 लाख रुपीस का। अब इसने कुछ टैक्सेस इस तरीके की पे की हैं, नॉन बिजनेस कुछ गुड्स इसने ऐसी परचेज की हैं, टैक्स ऐसा पे किया है जो एक्सक्लूसिवली उसने नॉन बिजनेस के लिए यूज किया है, वो हमारा हो गया 50,000 रुपीज का। और कुछ उसने एग्जेम्प्ट सप्लाई में किया है, उस पर उसने टैक्स पे किया है 1 लाख रुपीज का। और कुछ हमारा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 हमें ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बताता है, उसमें उन्होंने कुछ गुड्स टैक्स पे किया है 1 लाख रुपीज का। ये जो तीनों उन्होंने टैक्स पे किए हैं ये उनको टोटली कुछ भी इनको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये सारा उनको उनमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि टी यानी टोटल टैक्स कितना पे किया था उन्होंने? इनपुट टैक्स 10 लाख रुपीस का। और 3 ट्रांजेक्शन उन्होंने ऐसा करी जिसपे उनको टैक्स जो है आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स जो उन्होंने पे किया है वो होगा हमारे 2,50,000, वो हम उसमें से लेस कर देंगे। 10 लाख में से 2,50,000 गए, दैट मीन्स बचे रिमेनिंग हमारे पास 7,50,000 रुपीज, जो रिमेनिंग आईटीसी हमारे पास बचा। फ्रेंड्स, अब हमारा जो है कुछ हमने सप्लाईज की है नॉन एग्जेम्प्ट यानी कि टैक्सेबल सप्लाईज करनी है, 5 लाख रुपीज पे हमने कुछ टैक्स पे किया है, उसका हमें पूरा आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। अब हमें निकालना है कॉमन आईटीसी। 7,50,000 में से हमने कॉमन क्यों निकालना है? क्योंकि हमें आगे डिटेल देनी है, उसको आगे हमें उसको क्लैरिफाई करना है कि कितना हमने कॉमन पर्पसेस के लिए यूज किया। ये हम नेट आईटीसी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब हम रिफंड लेते हैं एज पर सेक्शन 54 तो वहां हमें नेट आईटीसी शो करना होता है, तो इसलिए हम इसका बाइफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉन एग्जेम्प्ट में हमें आईटीसी को हमें फुल मिल जाएगा, यानी कि हमने अगर 5 लाख रुपीज दिए हैं तो 7,50,000 में से हमने 5 लाख लेस कर दिया, हमारे पास बचा 2,55,000 50,000 सॉरी।
तो अब हम इसका जो है, ये हमारे पास कॉमन आईटीसी आ गया। अब हम इसका अपोर्शमेंट करेंगे जो हमने एग्जेम्प्ट सप्लाईज को बनाने के लिए यूज किया। अब इसका अपोर्शमेंट किस तरीके से किया जाएगा? इसका अपोर्शमेंट फ्रेंड्स टर्नओवर वाइज किया जाएगा कॉमन आईटीसी का। आपको मैंने पर्पस बता दिया इसका हम बाइफिकेशन क्यों कर रहे हैं। और जो ये हमारा निकलेगा, हमें जो हमारा अपोर्शमेंट वाला आईटीसी निकलेगा वो हमें गवर्नमेंट को पे बैक करना है। वो अपोर्शमेंट किस तरीके से किया जाएगा? कॉमन आईटीसी जो टर्नओवर हमने यूज करी है एक्सपोर्ट के लिए, कॉमन आईटीसी इनटू टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। हमारे क्वेश्चन में जो हमारी टर्नओवर थी एग्जेम्प्ट सप्लाई की वो हमारी है 25 लाख रुपीस और टोटल टर्नओवर है हमारी इस एग्जांपल में 75 लाख रुपीस। और जो हमारा कॉमन आईटीसी आया है वो आया है हमारा 2,50,000 रुपीस। तो हम इसे किस तरीके से बाइफिकेशन करेंगे? 2,55,000 2 लाख, मैं आपको बता दूं 2,50,000 रुपीज यहाँ हमने ले लिया जो हमारा कॉमन आईटीसी आया। फ्रेंड्स कॉमन आईटीसी को यहाँ लिखेंगे और हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको जो हमने एग्जाम्प्ट कर दी। एग्जाम्प्ट हमने कितनी करी है? 25 लाख और हमारी जो टोटल टर्नओवर है वो है हमारी 75 लाख। ये हमने अपोर्शन कर दिया। इस तरीके से जो है हमारा फॉर्मूला इसके रहेगा कॉमन, यहाँ हम ये हमारा है कॉमन आईटीसी। ठीक है, अब जो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आईटीसी आएगा वो हमारा एग्जाम्प्ट में आ जाएगा। ये हमारा समथिंग आएगा, आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो आप समझ पा रहे होंगे क्या लिखा है। और जो हमने नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया है वो हमारा नॉशनल प्राइस पे जो हमारा 5% है वो हम निकाल लेंगे। 5% हमारा आ जाएगा 2,50,000 इंटू 5% इसका आ जाएगा 12,500 रुपीज। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेशन को ऐड करते हैं ना, टोटल हमारा बन जाएगा 95,833। अब हमें ये गवर्नमेंट को पे बैक करना है। अब हम पे बैक फ्रेंड्स किस तरीके से, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पे बैक हम किस तरीके से करेंगे। हम इसको पे बैक करेंगे जीएसटीआर 3B के जरिए, जो हमने रिटर्न फाइल करते हैं उसमें 3B के जरिए हमें आईटीसी को रिवर्स करना होगा। वहां पर आप देखेंगे तो वहां आता है एज पर रूल 42 आप किस तरीके से रिवर्स कर रहे हैं। अब आईटीसी को फ्रेंड्स रिवर्स करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या है? या तो आप अपने उसको रिवर्स में दिखा दीजिए या फिर आप इस टैक्स को आउटपुट अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज में ऐड करके दिखा दीजिए। जो भी हमारे ये इनपुट और इनपुट सर्विसेज को है फ्रेंड्स, इसको राइट तरीका क्या है हमारा शो करने का जीएसटीआर 3B में, ये हमें थ्रू रिवर्सल ही दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? जब हम फ्रेंड्स जब हम रिफंड लेते हैं, रिफंड हमें दो तरीके से मिलता है, या तो हमने कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस हो या फिर हमारा जो है जीरो रेटेड सप्लाई का केस हो। तो इस केस में हमें जो है रिफंड मिलता है और वहां पर जो है हमें नेट आईटीसी दिखाना पड़ता है एज पर रूल। अगर आप रूल देखेंगे, रूल 85, 89.5 और रूल 89.4। रूल 89.4 जीरो रेटेड सप्लाई की बात करता है। जीरो रेटेड सप्लाई में हमें दिखाना होता है नेट आईटीसी अवेल इनटू एक्सपोर्ट का टर्नओवर एक्सपोर्ट की और टोटल टर्नओवर। इसी तरीके से हमारा जो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है, उसमें हमें नेट आईटीसी अवेलेबल चाहिए होता है। इस पर्पस से ही जो है हम यहाँ पर अपना रिवर्स करके दिखाना बेटर है। आई होप फ्रेंड्स आपको जो रूल 42 समझ में आ गया होगा। ये हर महीने की जो है आपको इस तरीके से अपना कंप्यूटेशन करना है
और फ्रेंड्स ये हर महीने से आपने, अभी हम एग्जांपल लेते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जो हमने टर्नओवर ली है एग्जाम की और टोटल टर्नओवर ये आपकी जो है वेरी करेगी मंथ टू मंथ। ये करने के बाद जब आपका साल खत्म हो जाता है टिल उसके बाद सितंबर में आपको फिर से कंप्यूटेशन करनी है पूरे साल की, और जो यहाँ पे टर्नओवर लेनी है ये आपको फिर मंथ की जगह पूरे ईयर की आपको टर्नओवर लेनी है, और उसके बेस पे फिर आपको जो है कैलकुलेशन करनी है। अगर मान लीजिए आपका सपोज आता है कि जो आपने कंप्यूटेशन करी, जो आपने महीने में जो टैक्स पे रिवर्सल किया है, अगर वो आपने कम रिवर्सल किया है तो आप उसको दोबारा रिवर्स कीजिए विद 18% इंटरेस्ट आपको इसमें देना पड़ेगा, और फिर आपको वो DRC 03 से पे करना होगा। अगर आपके पास ITC अवेलेबल नहीं है तो वो आपको पेमेंट उसकी जो है करनी पड़ेगी। इस तरीके से जो है आपको कंप्यूटेशन करनी होगी। अब बात करते हैं, अगर आपने कुछ सप्लाई रूल 43 की, रूल 43 हमें क्या कहता है, रूल 43 में भी हम सेम ही एग्जांपल लेके चलते हैं। रूल 43 हमें कैपिटल गुड्स के ITC के रिवर्सल के बारे में बात करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि रूल 42 एंड 43 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं रूल 42 में हमने क्या देखा। रूल 43 फ्रेंड्स हमें नोशनल परसेंटेज पर निकालना है। अगर हम बिजनेस और नॉन बिजनेस का जो है अपोर्चमेंट कर रहे हैं उसमें नोशनल 5% निकालना है, और अगर हम एग्जाम सप्लाई का कर रहे हैं तो इस केस में हमें टर्नओवर वाइज करना होता है। टर्नओवर में हमें किस तरीके से निकालना है, जो भी ITC हमारे ब्लॉक है या हमने कोई नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए किए हैं या फिर हमारा जो है एग्जाम सप्लाई में किए हैं, तो वो हमारा टोटल टैक्स में से वो हमें लेस करना है। लेस करने के बाद जो हमारा नॉन एग्जाम सप्लाई यानी कि टैक्सेबल सप्लाईज हमने कुछ की हैं तो वो टैक्स पे किया है तो वो हम उससे लेस करेंगे, वो हमें टोटल पूरा ITC का बेनिफिट हम ले पाएंगे। हमारे एग्जांपल में 5 लाख रुपीस था, 7,50,000 रुपीज हमारा टोटल टैक्स हमारा बन रहा था 10 लाख रुपीज। 2,50,000 हमारा जो था फ्रेंड्स वो हमारा था ब्लॉक जो हमें बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना था, उसमें हमें बिल्कुल ITC नहीं मिलना था। 10 लाख में से 2,50,000 गए, बच गए हमारे पास 7,50,000 रुपीज। 7,50,000 में से हमने कुछ नॉन एग्जाम सप्लाई की थी जिसपे हमारा जो टैक्स बन रहा था इनपुट टैक्स का वो था हमारा 5 लाख रुपीज का। 5 लाख रुपीज पे हमने टैक्स इनपुट टैक्स था हमारा। रिमेनिंग बच गया हमारा जो हमारा कॉमन ITC निकल गया। कॉमन ITC में से हमें अपना जो है अपोर्चमेंट करना है कि हमने कौन सा ऐसा है ITC जो हमने बिजनेस और नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया है, कौन सा ITC है जो हमारा एग्जाम्प्ट और नॉन एग्जाम्प्ट सप्लाई पे किया है। फिर से रिवाइज करा रही हूँ आपको, नॉन बिजनेस और बिजनेस पर्पसेस के लिए हमारा कैलकुलेशन बहुत उसमें थे, तो नॉशनल रेट पे हमारा 5% पे निकलता है, और एग्जाम्प्ट या नॉन एग्जाम्प्ट सप्लाई में निकालना है तो उसका अपोर्चमेंट होगा टर्नओवर वाइज जो मैंने आपको साथ शेयर किया। और ये हमें जो रिवर्सल करना है ये हमें रिवर्सल थ्रू GSTR 3B के थ्रू करना है, और हमें रिवर्स ही करना है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज में नहीं ऐड करना है। इसका भी मैंने आपको रीजन बताया है क्यों हमें इसको नेट ITC में दिखाना है, क्यों हमें रिवर्स करना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिफंड हमें प्रॉब्लम आ जाती है। ये मैंने आपके साथ इंटरलिंकिंग कर दी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रूल 43 की। रूल 43 हमें क्या कहता है, मैनर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का जो रिवर्सल हम किस तरीके से करेंगे। कैपिटल गुड्स का रिवर्सल हमारा बिजनेस और नॉन बिजनेस की ट्रांजेक्शन में तो आएगा ही नहीं, केवल हमारा आएगा एग्जाम्प्ट और नॉन एग्जाम्प्ट सप्लाई के केस में। कुछ ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिस्पेक्ट में कैपिटल गुड्स में मिलेंगे जो हमारे सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में यूज हुए हैं। कैपिटल गुड्स का जो है हमें ITC तो हम पूरा उसी टाइम ले लेंगे। मान लीजिए सेम एग्जांपल चलता है हमारा
एक रजिस्टर्ड पर्सन है, दिल्ली में रजिस्टर है और वो अपना बिजनेस चला रहा है। उसने कुछ कैपिटल गुड्स को परचेज किया। कुछ कैपिटल गुड्स को उसने परचेज किया है, वही हमारे टोटल इनपुट टैक्स इन्होंने कितना गवर्नमेंट को पे है उनका आईटीसी 10 लाख रुपीस का उन्होंने है। 50,000 उन्होंने नॉन बिजनेस के लिए यूज किया है, 1 लाख रुपीज उन्होंने एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट सप्लाई में यूज किया है और 1 लाख उनका एग्जाम्प्ट हो गया, तो बच गया हमारे पास 7,50,000 रुपीज। इसमें ज्यादा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई हमारे पास में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि हमारी उन्होंने जो परचेज करी है कुछ बिजनेस पर्पसेस के लिए, कुछ आईटीसी है उनका 2,50,000 रुपीज और 5 लाख का उन्होंने कुछ कैपिटल गुड्स परचेज करी हैं। कैपिटल हमारे गुड्स जो होती हैं वो बार बार नहीं ऑल्दो खरीदी जाती हैं, और इस हमारे जीएसटी के दायरे में कैपिटल गुड्स की जो लाइफ रखी गई है वो 5 इयर्स रखी गई है। हमारे एग्जांपल में हमने कैपिटल गुड्स खरीदी है 5 लाख रुपीस का। 5 लाख रुपीस पे जो है हमारा इसकी लाइफ रहेगी हम 60 मंथ से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका जो है आईटीसी निकल आएगा। और हमें इसको जो रिवर्स करना है वो हमें करना है मंथली, क्योंकि आईटीसी से हम इसका रिवर्स करेंगे, हमारी लाइफ चलने वाली है इसकी 5 इयर्स तक, तो 5 इयर्स हम मंथ वाइज मंथ इसका थोड़ा थोड़ा अपोर्शमेंट करते रहेंगे। इसका अपोर्शन किस तरीके से होगा, हमारे केस में जो हमने इसकी टीएम निकाला, टीएम यानी जो हमने उसका मंथ निकाला वो निकाल लिया हमने 5 लाख को 60 से डिवाइड किया। 60 से डिवाइड क्योंकि हमारे 60 मंथ है तो 5 लाख को 60 से डिवाइड करेंगे तो आप निकाल लीजिए क्या आएगा आपका अमाउंट। और उस अमाउंट को हमें क्या करना है, हर महीने रिवर्स करना है, क्योंकि हम उसको कैपिटल गुड्स की लाइफ है हमारी 5 इयर्स तक, तो हम उसको 60 मंथ तक आगे 59 मंथ तक और आईटीसी को रिवर्स करते रहेंगे उसका। और वो रिवर्स की वैल्यू क्या आएगी, किस तरीके से निकालेंगे, जो हमने टीएम निकाला, टीएम यानी जो हमने 5 लाख को 60 से डिवाइड किया, हमारा कुछ अमाउंट आता है 8,000 समथिंग अमाउंट आ जाएगा। उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टर्नओवर हमारी क्या है एग्जाम्प्ट की, हमारे एग्जाम्पल में 25 लाख रुपीज हमारी एग्जाम्प्ट की सप्लाई थी और 75 लाख रुपीज हमारी अप्रैल मंथ की जो थी टर्नओवर थी, टोटल टर्नओवर। तो इसको हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया 2,777 जो है हमें हर मंथ रिवर्स करना है। और ये जो रिवर्स करना है आगे फर्दर आप करेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त टिल आगे जितने भी साल हैं सब में रिवाइज करेंगे विद इंटरेस्ट, हमें जो है इसको रिवर्स करना है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में अपनी एग्जांपल से समझाया। अब मैंने आपके लिए ड्राफ्ट किया हुआ एग्जांपल, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, टोटल आईटीसी अवेलेबल है। टोटल आईटीसी हमारे पास सी में 2 लाख, एस में 2 लाख और यहाँ पर 1,50,000 है। यहाँ पर हमने आईटीसी रिलेटेड यूज्ड फॉर सप्लाइंग ऑफ नॉन बिजनेस पर्पस, इसके लिए हमने 2,25,000 यूज किए हैं। और आईटीसी हमने यूज किए हैं कुछ एग्जाम्प्ट गुड में, और ये हमारा कुछ ब्लॉक था। तो अब हमारा कितना ब्लॉक हो गया, 25,000, 40, 10,000 रुपीज और क्रेडिट एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू 1 लाख रुपीज, ठीक है। और हमारे एग्जाम्पल में हमारी इस एग्जाम्पल में एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एबीसी रजिस्टर्ड पर्सन है और की कुछ एग्जाम्प्ट सप्लाई है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, इसमें मैंने लिया है। यहाँ पर हमारी टोटल टैक्सेबल सप्लाई है 30 लाख रुपीस और एग्जाम्प्ट की है हमारी 10 लाख रुपीस और टोटल जो हमारी सप्लाई हुई है वो टर्नओवर है 40 लाख रुपीस है। अब हमने इसमें क्या किया, जो हमने सप्लाई, ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन रीड किया, ये हमारा जो मैंने आपको बताया ये हमने उसको एग्जांपल में ड्राफ्ट किया, क्या क्या चीजें हम इसमें से लेस करेंगे।
2 लाख रुपीस हमने टोटल टैक्स पे किया है, आईटीसी है हमारा, इनपुट टैक्स है। इसमें से हम लेस कर देंगे आईटीसी एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू नॉन बिजनेस। नॉन बिजनेस को हमने क्या नाम दिया, T1। T1 को लेस करेंगे, T2 जो हमारी एग्जाम सप्लाई है, T3 जो हमारी जो है ब्लॉक है एज पर सेक्शन 17(5). और ये हमारा C1 क्या आ गया, जो हमारा क्रेडिट में जाके फॉरवर्ड हो गया। और ये हमारा जो है कॉमन आईटीसी आ गया है। कॉमन आईटीसी हमारा किस तरीके से आया, यहाँ पर हमें लेस किया कॉमन क्रेडिट रिलेटेड एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड। हमने कैसे निकाला फ्रेंड्स, ये हमारी जो एग्जाम सप्लाई थी हमारे एग्जाम्पल में 25,000 रुपीज, और हमारी टर्नओवर जो है एग्जाम सप्लाई की 10 लाख रुपीज है, और टोटल टर्नओवर हमारी 40 लाख है। उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,250। और ये हमारा नॉशनल है नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए, जो मैंने 5% बताया था। 25,000 का 5% हमारा इस तरीके से निकल आएगा, और नेट जो हम ले पाएंगे वो हमारा होगा 17,500 रुपीज। और इसमें हम आईटीसी ऐड कर देंगे। कौन सा आईटीसी ऐड करेंगे, जो हमने टोटल टैक्सेबल सप्लाई पे लिया था। तो टोटल हम कितने लिए एलिजिबल हुए, C3 प्लस T4। T4 हमारा कौन सा आया, C3 हमारा कॉमन है और T4 हमारा टैक्सेबल है। तो ये हमारा 1,17,500 हम इसका टोटल आईटीसी ले पाएंगे। आई होप आपको मेरे एग्जांपल से जो मैंने ड्राफ्ट किया इससे भी समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको मैनुअल समझाया उससे भी आपको जो है रूल 42 एंड 43 समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन की जाए, क्या किया जाए। मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। अगर फ्रेंड्स, अगर आप अपने जीएसटी में नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को लेके। दैट टाइम हैव अ नाइस डे, बाय बाय।